हे गाइस, दिस इज़ सूरज झा। वेलकम टू सोहल आईएएस। और इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए बिहार स्पेशल डिलीवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने एक दो बार पढ़ा ही होगा, उसके बाद यहाँ आए होंगे आप। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ तक हॉट स्प्रिंग वगैरह सब मुंगेर और राजगीर वाला डिस्कस करवा दिए थे। एक गया में भी था अग्निकुंड, और आज हम सॉइल ऑफ बिहार देखेंगे। ठीक है, देखो, सॉइल की स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। 5 दिसंबर को मनाया जाता है सॉइल डे। ठीक है, ये याद रखना इसको। ये देखो, थोड़ा मैप देखो इसको, थोड़ा पहले ना एक मैप को अच्छे से समझो। देखो, ये है गंगा। क्या हो गया यार? ये है गंगा। ठीक है, गंगा के ऊपर ये रहा आपका खादर और नीचे रहा भांगर। खादर भांगर। खादर जो होता है न्यू एलुवियल होता है, वो न्यूली डिपॉजिट सेडिमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो होते हैं खादर, न्यू एलुवियल। और जो भांगर होते हैं जो साउथ में मिलेंगे आपको, ये रहा, ये साउथ में मिलेंगे, ये भांगर सॉइल है। ठीक है, और सबसे नीचे जो मिलेंगे ये वाला सॉइल, ये वाला, इसको बोलते हैं बालथर सॉइल, जिसको हम रेड येलो भी बोलते हैं। दिमाग में बैठा लो कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद ये पे, यहाँ पे इस एरिया में है आपका, इस एरिया में है आपका बाल ताल। ठीक है, ताल सॉइल याद रखो। और सबसे ऊपर पे आपका, सबसे ऊपर पे पीडमेंट सॉइल, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न चंपारण के आसपास। ठीक है, और जो नदन बॉर्डर है, वो है तराई सॉइल, ये वाला नदन बॉर्डर। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे बाल सुंदरी सॉइल ऐसे करके मिलेंगे। समझ में आया? बस एक बेसिक डिटेल आप याद कर लो, ये माइंड में रख लो कि हाँ, गंगा रिवर के ऊपर पे कौन है? खादर। नीचे कौन है? भांगर। थोड़ा सा ऊपर गए बाल सुंदरी। सबसे ऊपर नदन पे गए तो तराई। एकदम वेस्टर्न चंपारण के उधर साइड गए तो पीडमेंट। थोड़ा सा नीचे आए इधर गोपालगंज साइड, इधर तो ताल। एक ताल यहाँ मोकामा से लेकर के इधर भी है। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आए, जिस तरह सबसे ऊपर गए तो तराई सॉइल, सबसे नीचे आए तो बालथर सॉइल, ऐसे याद रख लो। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। पीडमेंट सॉइल मैंने बताया वेस्टर्न में, ये सोमेश्वर रेंज का है, वेस्टर्न चंपारण में है, तो पीडमेंट सॉइल आपको वहीं पे मिलेंगे। और ये दिस इज़ फेमस फॉर पैडी एंड शुगर कैन। हाई रेनफॉल रीजन है यहाँ पे, अच्छी खासी बारिश होती है यहाँ पे, तो पीडमेंट सॉइल इज़ वेरी इजी, यू नो दैट। तराई आपको बताया नदन बॉर्डर में मिलते हैं। 5 से 7 किलोमीटर का स्ट्रिप्स है इनकी चौड़ाई। ठीक है, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो, ये वाली चौड़ाई 5 से 7 किलोमीटर है। उसके बाद हाई जो कलर होता है तराई सॉइल का, जो नदन बॉर्डर में पाया जाता है, लाइट ब्राउन और येलो होता है कलर में। तो इसके वजह से दिस इज ऑल्सो सूटेबल फॉर द पैडी, जूट एंड शुगर कैन। ठीक है, इस सॉइल में चूँकि माउंटेनियस थोड़ा सा सॉइल है, तो यहाँ पे आपको पेबल, सैंड वगैरह सब कुछ प्लेसेस पे देखने को मिल सकते हैं। नाउ ओल्ड एलुवियल पे आइए। फ्लड वाटर डज नॉट रीच एवरी ईयर, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर, कैल्सियस वगैरह सब, स्टोन वगैरह सब, कंकड़ सब आपको मिलेंगे, क्योंकि न्यू सेडिमेंट यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ओल्ड एलुवियल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सॉइल होता है इसमें लाइम, ठीक है, पोटास, ये सब एबंडेंस में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट चूँकि न्यू सेडिमेंट्स, न्यू वगैरह सब है नहीं, तो इसलिए देयर लैक ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, पी और एन की कमी होती है। देखो, एन पी के 3 फर्टिलाइजर है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, तो पी और एन, तो शुरू वाला 2, ये दोनों की कमी होती है ओल्ड एलुवियल में। और इट इज़ वेरी एल्कलाइन इन नेचर, रिमेंबर दैट, एल्कलाइन इन नेचर। यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट पार्ट ऑफ द घाघरा एंड गंडक, दोआब एंड बूढ़ी गंडक, इस सीजन में आपको भी मिलेंगे ये सब चीज़। सॉरी। नेक्स्ट वी हैव न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, लोअर वैली ऑफ द गंगा, गंडक एंड बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा, ऊपर बताया से यहाँ पे मिलेंगे आपको न्यू एलुवियल। इनका कलर, ओल्ड एलुवियल का कलर क्या था बताओ जी? ओल्ड एलुवियल कलर ऐसा सच कलर नहीं लिखा हुआ है, तराई का कलर है, चलो कोई बात नहीं। डार्क ब्राउन होता है, ठीक है, न्यू एलुवियल का। तो यहाँ पे भी आपको सैंड, क्ले, पेडोमेंट वगैरह सब मिलेंगे। एंड दे लैक ऑफ नाइट्रोजन ओनली, नॉट फॉस्फोरस। सी, ओल्ड एलुवियल जो थे वहाँ पे पी और एन दोनों का कमी था, लेकिन
न्यू एलुवियल में एन की सिर्फ कमी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो दे लैक बोथ बट दे लैक ओनली एन, याद रखें, ओल्ड एलुवियल न्यू एलुवियल। न्यू एलुवियल में ज़्यादा मतलब सब चीज़ की कमी तो नहीं हो सकती, न्यू है ना, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल फ्रॉम द दिस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड खादर एंड दिस इज कॉल्ड भांगर, ओके। उसके बाद साउथ बिहार का आप थोड़ा सा आ जाइए, एक ताल सॉइल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि पटना से मोकामा ताल इज़ अ वेरी फेमस रीजन, वो सब, ठीक है। तो लो लैंड एरिया होता है, ताल रीजन क्या होता है, लो लैंड एरिया होता है, नीचे, तो पानी से थोड़ा ढका होता है, फ्लडेड होता है एवरी रेनी सीजन के दौरान, ठीक है। जैसे सदर्न बैंक ऑफ गंगा, बक्सर टू भागलपुर, आई टोल्ड यू, ठीक है, बक्सर टू भागलपुर। और इनके जो मिट्टी होते हैं ना, दे आर कोस्ट ग्रैंड, ठीक है, दे आर ग्रे इन कलर, तो इसलिए यहाँ पे राबी क्रॉप्स वगैरह सब बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है, वेल इन दिस रीजन। एंड इज़ वेरी, ताल सोइल इज़ वेरी फेमस फॉर पल्स प्रोडक्शन, दाल के लिए, ठीक है, पल्स प्रोडक्शन के लिए इज़ वेरी फेमस, रिमेंबर दिस। तो लो लैंड एरिया है, फ्लडेड होता है रेनी सीजन में, साउथ बैंक ऑफ गंगा में, फ्रॉम बक्सर टू भागलपुर, पल्स प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद है कगारी सॉइल। व्हाट इज़ कगारी सॉइल? बेसिकली वेजिटेबल्स और कोर्स ग्रैंड के लिए बहुत फेमस है ये, नॉन फॉर दिस, जैसे मेज़ हो गया, बार्ली हो गया, चिली हो गया, मस्टर्ड हो गया, और भी वेजिटेबल्स वगैरह सब के लिए कगरी सॉइल इज़ अ वेरी फेमस, ठीक है। एक और है ओल्ड एलुवियल, क्योंकि ओल्ड एलुवियल आपको साउथ बिहार में मिलेंगे, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं करैल केवल सॉइल, साउथ बिहार में, ठीक है। क्या बोलते हैं? करैल केवल सॉइल। इनकी फर्टिलिटी यू नो दैट लो होती है ना, कोर्स ग्रैंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट आई वांट यू टू रिमेंबर दिस, करैल केवल सॉइल क्या होता है। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज दिस करैल केवल सॉइल, तो यू नो दैट इट इज़ ओल्ड एलुवियल एंड फ्यूचर यू नो दैट, ओके ना, और कहाँ होगा यू नो दैट। उसके बाद रेड येलो सॉइल, जिसको हम बाल्थर सॉइल बोलते हैं, मैंने बताया था साउथ बिहार में नीचे, फ्रॉम कैमूर रेंज यहाँ से लेकर के टू राजमहल हिल्स तक, ठीक है। और चूँकि ये भी इसी तरह का रीजन है, तो यहाँ पे भी आपको सैंड, पेबल्स वगैरह सब मिलेंगे, लो फर्टिलिटी मिलेंगे, तो आयरन के वजह से ऐसा चीज़ होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फिर कुछ अलग और भी सॉइल्स हैं, जैसे रेड सैंडी सॉइल है ना, ये प्लेट्यू रीजन में मिलेंगे आपको, कैमूर रोहतास में रेड सैंडी सॉइल। तो रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है, रेड सैंडी सॉइल आपको कहाँ मिलेंगे? कैमूर और रोहतास के प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। एंड दे आर वेरी फेमस फॉर द श्री अन्ना, लाइक बाजरा, ज्वार, रागी, सिसमम वगैरह सबके लिए वेरी फेमस रेड सैंडी सॉइल फ्रॉम दिस एरिया, ओके। उसके बाद आप आ जाइए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। बिहार में मेनली देखो जो फॉरेस्ट हमारा है, दैट इज़ मानसून है, दैट इज़ नोन एज मेनली मानसून डेसिडुअस, समझो, मानसून तो आता है, डेसिडुअस भी है, पत्तियां झड़ती हैं उनकी, ठीक है, मानसून डेसिडुअस। तो वी हैव टू थिंग्स, डेसिडुअस में भी मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा इसको देखते हैं, ठीक है। देखो मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस में क्या था, थोड़ा बहुत जिधर पानी थोड़ा पड़ता है तो वो हो गया मॉइस्ट डेसिडुअस, और जहाँ पे नहीं के बराबर दैट इज कॉल्ड ड्राई डेसिडुअस। तो किशनगंज जहाँ पे टी वी की खेती भी होती है, वेस्ट चंपारण जहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्ट डेसिडुअस। इसका रेनफॉल आपको 120 से ज़्यादा मिलेगा, रिमेंबर दिस। मैं चाहता हूँ आप ये याद रखो कि मॉइस्ट डेसिडुअस में, बिहार में मॉइस्ट डेसिडुअस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा। रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं, और ड्राई डेसिडुअस में 120 से कम। और ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे पानी वानी कम होता है यार, कैमूर हिल्स हो गया, रोहतास वगैरह सब, मुंगेर, जमुई, बांका, इस समय पानी बहुत कम होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत मानसून के सीजन में आ गया तो आ गया। उसके बाद मॉइस्ट डेसिडुअस में क्या कौन से पेड़ आते हैं? देखो जी, साल, जामुन, टीक, सीमल, ये सब आते हैं। देखो कुछ ना कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि मॉइस्ट भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकता है, दोनों रीजन में होते हैं। अभी याद रखना कि जो साल ट्री है, साल, ये मॉइस्ट डेसिडुअस है, याद रखोगे। ओ वैसे तो देखो ये डेसिडुअस है, लेकिन मैंने कहा ना कुछ ओवरलैप भी है, जैसे जामुन, टीक, सीमल, ये सब मॉइस्ट डेसिडुअस, बट यहाँ भी आपको मिलेगा। देखो सॉल है ना,
ठीक है। शीशम, शीशम याद रखना ड्राई डेसिडुअस में आता है। महुआ ड्राई डेसिडुअस में, महुआ का बहुत वहाँ होता है। पालास, उसके बाद जामुन, बम्बूट, साल, ये सब आपके ड्राई डेसिडुअस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज करता है, ये निकालता है। बिहार में कितना एरिया है बच्चा? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखो 94,163 किलोमीटर का एरिया हमारा फॉरेस्ट है बिहार में। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। टोटल फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है ना। तो ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत में टोटल फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। रिमेंबर दिस, 94,163। और टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार में, अब बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा ना 8% ऑफ टोटल एरिया, ये बिहार की बात हो रही है। 8% ऑफ टोटल एरिया का फॉरेस्ट कवर बिहार में आपको मिलेंगे। और ये जो 94,163 है ये भारत का है, आपको रिमेंबर दिस, ठीक है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर बिहार में कितना है, देखो कितना है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नो नो, नॉट एट ऑल। प्लीज पार्डन मी, दिस एरिया 94,163 किलोमीटर इज नॉट द एरिया ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ बिहार। प्लीज़ रिमेंबर दिस। आई एम सो सॉरी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं, माइंड में बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं, डाटा फैक्ट्स ये वो, है ना। तो प्लीज़ पार्डन मी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया मेरे जवान पे बैठा हुआ है मुझे याद ही नहीं रहा। ये जो एरिया है ना 94,163 किलोमीटर, ये टोटल एरिया ऑफ बिहार है, ठीक है। एरिया ऑफ बिहार है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी का अगर आप 8% निकालोगे ना तो दिस ये होगा, और यही फॉरेस्ट कवर है बिहार का 7532 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, 7532 किलोमीटर स्क्वायर। दैट इज 8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार। और टोटल एरिया ऑफ बिहार कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बिहार, टोटल एरिया ऑफ बिहार। Out of this area 7532, that is called 7,532, 7532 is the forest cover area, ठीक है। 8% of the total area, remember this। कभी कभी चलो कोई नहीं, होता है, आई एम ह्यूमन टू ना। ट्री कवर कितना है? देखो ट्री कवर ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फॉरेस्ट कवर याद रखो एंड दैट इज सफाइस। उसके बाद ना देखो ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और ये है ओपन फॉरेस्ट। तो VDF, MDF एंड OF का मतलब आपको समझ में आ गया। इसको समझाने से पहले मैं चाहता हूँ आप ये 8% याद रखें, कि ये जो 8% की मैं बात कर रहा हूँ ना टोटल एरिया फॉर, ये 8% है बिहार में टोटल फॉरेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2023 का ISFR रिपोर्ट, जिसमें से कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना वो 0.41% है। और ऐसे देखोगे एरिया में तो 387 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट कितना है? 4%। अब मैं ये आप दोनों याद रख लोगे ना तो ये खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि 8 में माइनस कर दोगे। तो ओपन फॉरेस्ट कितनी है? लगभग 4.1%। और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितनी है? 0.41। कैसे याद रखोगे? ये 4.10 को ही इधर पॉइंट बैठा दो तो 0.41 हो गया ना। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस। तो ऐसे याद रख लो, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओपन फॉरेस्ट कितनी है? 4.10। अब वेरी डेंस कितना है? पॉइंट यहाँ लगा दो 0.41, ठीक है। एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको कैमूर में मिलेंगे। उसके बाद वेस्ट चंपारण, कैमूर सबसे नीचे है, यू नो दैट ना। कैमूर, उसके बाद वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास एंड देन जमुई, ठीक है। तो अगर बिहार का एरिया ये है कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, दिस ए ट्रेंगल बनता है, दिस, ठीक है। एंड देन जमुई, इधर जमुई। उसके बाद परसेंटेज वाइज में देखोगे, डेंसिटी वाइज में तो भी कैमूर ही है, बट इसके बाद जमुई आ जाता है एंड देन मुंगेर, ठीक है। एरिया वाइज में क्या है? कैमूर, फिर ऊपर चले जाइए
कैमूर नीचे, फिर ऊपर चले जाइए वेस्ट चंपारण, फिर नीचे आ जाइए बगल में रोहतास। तो ये ऑर्डर है ट्रायंगल का ऑर्डर है, ठीक है, आपको ऐसे जाना है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज वाइज में देखोगे तो कैमूर एंड देन जमुई एंड देन मुंगेर, ठीक है, ये चीज़ है, प्लीज़ याद रखिएगा। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, एरिया वाइज में देखो सबसे छोटा जो है शेखपुरा है। शेखपुरा में देखो जी सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। परसेंटेज वाइज में भी देखोगे तो शेखपुरा है, तो दोनों में शेखपुरा, ठीक है, सबसे कम डेंसिटी वाले में भी और सबसे एरिया वाइज में भी शेखपुरा ही है। उसके बाद आग से सबसे ज़्यादा जो अभी इनके चपेट में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आए हैं वो कहाँ पे हैं, वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा फायर अफेक्टेड फॉरेस्ट में आए, ठीक है, ये याद रखनी है आपको, वेस्ट चंपारण, फिर जमुई में फायर अफेक्टेड फॉरेस्ट में वेस्ट चंपारण, फिर जमुई, याद रखिए इसको, एंड देन मुंगेर। कुछ इन्वेसिव स्पीसीज इन्होंने बहुत बर्बाद करके रखा है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट के हिसाब से लांटारा कमारा, ठीक है, ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज हैं, ठीक है, इनका ये सबसे ज़्यादा बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद कौन सा ट्री जो मोस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो आपको वेस्ट चंपारण मिलेंगे। ट्री विद द मोस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। आप कहोगे सर आपने डेंस के लिए अभी तो हमें कैमूर बताया था, तो मैंने सिर्फ डेंस के लिए बताया था, समझ रहे हो, वो डेंस मतलब क्या, मतलब डेंसिटी के बारे में बताया था, ठीक है, और फॉरेस्ट की डेंसिटी बताया था। फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई करके नहीं बताया था कि वेरी डेंस या मॉडरेटली डेंस या ओपन फॉरेस्ट, ऐसे तो नहीं बताया था। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो वो कैमूर है। एरिया वाइज भी कौन है, कैमूर है। लेकिन ये फॉरेस्ट में भी तो टाइप होते हैं ना, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, तो सबसे ज़्यादा वेरी डेंस वाला फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, वेस्ट चंपारण मिलेगा, और सबसे कम वाला कोई है ही नहीं ऐसा। ओनली 4 हैव, ओनली 4 स्टेट डिस्ट्रिक्ट बिहार में ऐसे हैं जिसके पास वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। नेट चेंज फॉरेस्ट एरिया में 2021 के रिपोर्ट के कंपैरिजन में कितना हुआ है, ये हुआ है 129 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। कितना हुआ है नेट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, 129, प्लीज रिमेंबर दिस, 129 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का बढ़ोतरी हुआ है। परसेंटेज वाइज में देखोगे तो 1.75%, ठीक है। उसका मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट में हुआ है वो गया में हुआ है, बुद्धा जी यहीं से हैं तो ये याद रखिएगा, गया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट में, और मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है कैमूर में। कैसे याद रखोगे, देखो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ इंक्रीज हुआ होगा, जहाँ पे बुद्धा जी हैं, ठीक है। सबसे कम कहाँ हुआ है, सबसे कम वहीं हुआ होगा जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। कहाँ है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, मैक्सिमम डिक्रीज वहीं हुआ होगा जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, क्योंकि लोगों को लगे होगा कि भाई यहाँ तो बहुत फॉरेस्ट है, थोड़ा बहुत काट वाट दो, हटाओ यार, तो कैमूर में मैक्सिमम डिक्रीज, ऐसे याद रखो कुछ ना कुछ करके। फिर मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया था मैक्सिमम वेरी डेंस वाला कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, उसी तरह मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट कहाँ है, ये भी गया में ही है। अब मिनिमम ओपन फॉरेस्ट शेखपुरा में है, ठीक है। उसके बाद ट्री विद द हाईएस्ट रूरल इनकम कौन है, रूरल वॉल्यूम, हाईएस्ट रूरल वॉल्यूम मतलब गांव में आपको सबसे ज़्यादा ही मिलेंगे, मैंगो, यू नो दैट। उसके बाद नदन ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस, इस तरह के जो पेड़ हैं ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे, नदन ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस, ठीक है, ये दोनों में आते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक नेशनल पार्क है हमारे बिहार में और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो टोटल 13 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। मार्क ऑन मैप, ये मैप पे मार्क करो जाके, ठीक है। अभी मैं लिखा हूँ यहाँ पे, यू हैव टू मार्क ऑन योर मैप ओनली, और सामने चिपकाना है। एक नेशनल पार्क, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क ये वेस्ट चंपारण में है। इट इज़ द डेंसेस्ट फॉरेस्ट, अभी बताया था सबसे ज़्यादा डेंस आपको वेस्ट चंपारण में मिलेंगे। इट इज़ द डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ बिहार। और वाल्मीकि नगर ये नेशनल पार्क जो है ना, इट इज़ द ओनली टाइगर रिजर्व इनसाइड, मतलब बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व यहीं पे है। अभी एक दूसरा प्रपोज भी कर दिया है, मिनिस्ट्री को भेज भी दिया है बिहार गवर्नमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री को, कैमूर में, ठीक है, कि वहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व दूसरा बनाया जाए बिहार का, ठीक है। बट अभी तो एक ही है देखो टाइगर रिजर्व, वो भी ये वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क के अंदर है।
उसके बाद है कांवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कांवर लेक कहाँ है बताया था, बेगूसराय में है। साइबेरियन बर्ड्स सब यहाँ बहुत आते हैं। बिहार का पहला, ये कांवर लेक बिहार का पहला वेटलैंड एरिया है जो रामसर साइट के अंदर डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, कांवर लेक बेगूसराय, रिमेंबर दिस, फर्स्ट वेटलैंड एरिया। उसके बाद नागी नकटी डैम, ये 2 डैम है ना, नागी नकटी। नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जमुई में है, और ये भी नागी नकटी, दोनों जमुई में है, बर्ड सेंचुरी स्मॉलेस्ट। ये नागी और नकटी, नागी नकटी में नागी सबसे कम वर्ड वाला है ना, तो नागी इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लीज़ रिमेंबर दिस। नागी डैम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार। ठीक है, और ये दोनों के दोनों 2024 में इन्वायरमेंट डे दैट इज कॉल्ड ऑन 5 जून 2024 को रामसर साइट के अंदर ये ऐड कर दिया गया था नागी नकटी को। ठीक है, दोनों जमुई में। उसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखो जरा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे तो आपको दोनों स्टेट्स में मिलेंगे, रोहतास क्योंकि दोनों एडजॉइनिंग हैं तो दोनों में मिलेंगे, और ये सबसे बड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे बड़ा कौन है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे छोटा कौन है, नागी डैम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, फिर एक है कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दरभंगा में वहाँ के राजा महाराजाओं ने बनाया था, कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बर्ड देखो, यहाँ पे बर्ड्स आते हैं जैसे साइबेरियन बर्ड्स वगैरह सब, ये कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिमेंबर दिस। उसके बाद है कि विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भागलपुर में मिलेंगे विक्रमशिला। ठीक है, फ्रॉम मुंगेर टू भागलपुर इन गंगा रिवर, 60 किलोमीटर एरिया का लेंथ में ये है विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ऑन रिवर है तो इसका एरिया 60, लेंथ कितनी है 60 किलोमीटर स्क्वायर, फ्रॉम मुंगेर टू भागलपुर इन गंगा रिवर। इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी यही विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बना। ठीक है, उसके बाद भीम बांध वगैरह से बताया था मुंगेर में। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर लियोपार्ड, बियर, बोर, क्रोकोडाइल, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ होगा, आप ऑब्वियस है गया में। उसके बाद रजौली, कई बार ना आपको नाम भी याद रखना है, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ठीक है, वो कहाँ है, गौतम बुद्ध बता दिया। रजौली कहाँ है, रजौली नवादा में है, रजौली कहाँ है, नवादा में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद एक है बरेला सलेम अली बर्ड सेंचुरी, ये वैशाली में है। ये सलीम अली वाला जो बर्ड सेंचुरी है ना, ये वैशाली में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो आई होप कि आपको ये दोनों थोड़ा दिक्कत होगा याद करने में, रजौली नवादा और सलीम अली वाला वैशाली। उसके बाद राजगीर, यू नो दैट, नालंदा में। उदयपुर राजस्थान में नहीं, उदयपुर आपका वेस्ट चंपारण में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वेस्ट चंपारण। तो 1 + 12, यू नो दैट। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी हैं जैसे संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, ये एशिया का लार्जेस्ट, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, ये आपको एशिया का लार्जेस्ट सेंटर फॉर द राइनोसोर ब्रीडिंग आपको है, राइनोसर की ब्रीडिंग होती है यहाँ पे, लार्जेस्ट सेंटर है एशिया का, पटना में, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद एक फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं कलराव फेस्टिवल, बिहार फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल इसको बोलते हैं, और ये नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जमुई में होता है। उसके बाद डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में है। ठीक है, टाइगर सेंसस के हिसाब से इतने टाइगर हैं बिहार में। ठीक है, ये मैं इन्वायरमेंट में आपको शायद बताऊंगा या फिर नेशनल करंट अफेयर में बता चुका हूँ कि बिहार में कितने टाइगर्स हैं। उसके बाद जू सफारी, ठीक है, जू सफारी बिहार में होता है, बिहार के राजगीर में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये कंट्री का पहला ओनली डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में, यू नो दैट ना, विक्रमशिला कहाँ पे है। उसके बाद हाउ मैनी डॉल्फिन्स आर देयर इन बिहार, प्लीज़ इसको एक बार अब मैं चाहता हूँ गूगल कर लीजिए आप, कितने डॉल्फिन्स हैं। आई थिंक डॉल्फिन ही 2201 के आसपास हैं, नहीं 2221 ऐसे हैं। ठीक है, एक बार आई वांट यू टू सर्च ऑन दैट, और करंट अफेयर में भी शायद आपको मैं पढ़ाया हूँ कि कितने डॉल्फिन्स हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और टाइगर कितने इसके हिसाब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट देखो ये सब फैक्ट्स हैं ना यार, ये सब फैक्ट्स याद उसी को होते हैं जो बार बार देखते हैं। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊँगा 10 दिन पहले और मैं उसको रिवाइज़ नहीं करूँगा तो मुझे भी याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि टाइगर और ये डॉल्फिन कितनी है। जहाँ तक मेरा कंसाइंस कर रहा है ऐसे समथिंग लाइक डाटा था जब मैं पढ़ा रहा था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको वेस्ट चंपारण मिलेंगे।
ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973 में चला था, है ना। एलिफेंट कब चला था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला था। ये दोनों याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में चला था। उसके बाद कुछ डिसास्टर बता देता हूँ, मैनेजमेंट इन बिहार। फ्लड देखो 28 टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके हाईली प्रोन एरियाज़ में आते हैं। उसके बाद 16.5% फ्लड अफेक्टेड एरिया जो है पूरे भारत का है बिहार में। पूरे भारत का अगर 100% है तो उसका 16.5% एरिया बिहार का फ्लडेड एरिया है। उसके बाद ड्रॉट देखोगे तो 20% एरिया में बिहार का ड्रॉट आता है, ठीक है। और 28 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ इसमें फ्लड आता है। परसेंटेज निकाल लो जी डिवाइड करके। उसके बाद अर्थक्वेक देखोगे तो अर्थक्वेक में बिहार में जोन 3, 4, 5 3 जोन बिहार में आता है, 3, 4, 5। तो देखो कौन कौन है। जोन 5 में देखो पहले, जोन 5 में, अब ये जोन ना वो एग्रीकल्चर जोन से मत कंपेयर कर लेना, ये अर्थक्वेक का जोन बता रहा हूँ। 3 जोन है, ठीक है, 3, 4, 5। एक तो देखो जोन 5 में कौन कौन आते हैं? नदर्न डिस्ट्रिक्ट जो वही आएंगे, क्योंकि जोन 5 वो जोन होते हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये तो वही होंगे ना जो नेपाल के आसपास होंगे। जैसे नदर्न डिस्ट्रिक्ट टचिंग विद द नेपाल एक्सेप्ट वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। ये प्लीज़ आइए, थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा सा टेक्निकली ये टेक्टोनिकली स्टेबल है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। तो ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण जोन 5 में नहीं आता, ठीक है, समझ रहे हैं, थोड़ा स्टेबल है। बाकी सारे नदर्न डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ जो टच करते हैं वो जोन 5 में आते हैं एक्सेप्ट दिस 2 डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ आएंगे? जोन 4 में आएंगे। तो पटना भी जोन 4 में आता है, सीहोर, उसके बाद सिवान, सारण, वैशाली, ये सब जोन 4 में, ठीक है। ये हुआ हो तो इधर तो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट चंपारण से, ये सारे के सारे जोन क्या बताओ ना, जोन 5। उसके बाद ये वाला सारा कितने आएंगे? ये जोन 4। और उसके नीचे वाला जोन 3, यू नो दैट। उसका साइक्लोन देखो कहाँ आता है। अब साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से होकर आता है। तो किशनगंज, पूर्णिया, जो ईस्ट इधर वाले हैं ना डिस्ट्रिक्ट, वो भागलपुर, कटिहार आ रहा है, यू नो दैट। उसके बाद बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल एक्शन प्लान संदाई फ्रेमवर्क को लेकर के। संदाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट ना, तो बिहार पहला स्टेट है जिन्होंने इनको जाकर के इम्प्लीमेंट किया, इनका जो एक्शन प्लान था, याद रखिएगा। कुछ मिनरल रिसोर्स ऑफ बिहार देख लीजिए, ठीक है। मैप में मैं चाहता हूँ आप मैप निकालो, आउटलाइन मैप, पॉलिटिकल मैप, वहाँ पे ना नोट डाउन करो, ठीक है। मोनाजाइट कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको गया और मुंगेर के पिगमेटाइट रॉक्स में मिलेंगे, गया और मुंगेर, ठीक है। मेरे साथ बैठो और मैप निकालो, आउटलाइन मैप, ठीक है, और उसमें मैप करते जाओ, इसमें पॉइंट आउट करते जाओ, ठीक है। मोनाजाइट कहाँ मिलेंगे? गया और मुंगेर में। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेंगे? अकबरी हिल्स है गया में, वहाँ पे। और एक पिगमेटाइट पोर्स नवादा में, वहाँ पे। तो ये वाला जो हिल्स है ना, अकबरी हिल्स, ये याद रखिएगा। कई बार आपको पूछेगा यूरेनियम कहाँ मिलेगा, तो गया में। अकबरी हिल्स इज़ नोन फॉर व्हाट, तो आपको याद रखना पड़ेगा यूरेनियम के लिए। एक नवादा में मिलते हैं। पायराइट, भाई पायराइट 95% जो पायराइट रिसोर्स है ना इंडिया का, वो बिहार ही है, 95% FeS2। उसके बाद मेन डिपॉजिट जो है ये सोन वैली एट अमझोर, रोहतास। तो ये सोम वैली इज़ नॉन फॉर पैराइट्स, याद रखिएगा, अमझोर, रोहतास। और ये जब भी आपको मिलेंगे पैराइट्स, इट इज़ डिपॉजिट विद द 47% सल्फर। तो पैराइट्स जब भी मिलेंगे आपको सल्फर के साथ ही मिलेंगे, FeS2, इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर है अभ्रमक, जब ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, एस्बेस्टोस, है ना, इट इज़ अ फाइब्रस मिनरल, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम, सिलिका और H2O मिलेंगे आपको। और ये एस्बेस्टोस आपको मेनली मुंगेर में ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम है, ये इग्नियस रॉक गया में, वहाँ पे आपको ये बेरिलियम मिलेंगे। लेड और जिंक आपको बांका और रोहतास में मिलेंगे। बॉक्साइट आपको ये खड़गपुर हिल्स है ना मुंगेर का, वहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलेगा। तो ये हिल्स विल्स जहाँ भी आए ना उसको याद रखना। और एक मतलब हाई क्वालिटी का यहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलेंगे। और टोटल 1.5 मिलियन टन्स ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे हैं, ये खड़गपुर हिल्स ऑफ मुंगेर में बॉक्साइट्स के। आयरन का आपको देखो गया, भागलपुर और जमुई में मिलेंगे। भागलपुर में जो आयरन मिलते हैं ये आपको हेमेटाइट मिलेंगे, और जमुई में जो मिलेंगे ये मैग्नेटाइट, गया में भी मैग्नेटाइट,
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ठीक है। उसके बाद गोल्ड कहाँ मिलेंगे? गोल्ड देखो जमुई में मिलेंगे, गया में, नवादा में मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्डर करो, जमुई, गया, नवादा। कोल कहाँ मिलेंगे? भागलपुर और मुंगेर रीजन में। और अगर अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 160 मिलियन टन्स का डिपॉजिट है भाई कोल का, और 44 मैट्रिक टन जो है ये गोल्ड का डिपॉजिट है जमुई वगैरह सब रीजन में। उसके बाद मीका का देखोगे तो चकई, देखो ध्यान सुनो, ये सब वर्ड याद रखना, चकई, बतिया, चरखा पत्थर, ये सब इट इज़ नॉन फॉर क्या? इट इज़ नॉन फॉर मीका प्रोड्यूसिंग रीजन, जो कहाँ है? आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट और नवादा में मिलेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस। वर्ल्ड की हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मीका आपको, जैसे रूबी मीका है ना, ये यहीं पे मिलेंगे, बिहार में और झारखंड में, रूबी मीका, ठीक है। उसका सॉल्ट पीटर, ये आपको बेसिकली मेन प्रोड्यूसर है। उसके सरैया पढ़ाई, ये गोपालगंज में है, और एक मांझी सारण में, इट इज़ नॉट। तो आई वांट यू कि ये जरूर याद रखो, सरैया पढ़ाई क्या होता है, मांझी क्या होता है, अकबरी हिल्स किस लिए फेमस है, ये सब किस लिए फेमस है? सॉल्ट पीटर के लिए फेमस है, ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों। अकबरी हिल्स वो फॉर यूरेनियम, यू नो दैट, है ना। उसके बाद एक स्टेटाइट है, ये आपको शंकरनपुर रीजन ऑफ जमुई में मिलेंगे, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। Student, please remember that, please note that the following topics will be unfolded through the map, like forest survey of India. आप ये ऑलरेडी करवा रहे हो, लेकिन मैं इसको करवा भी दूंगा। ट्राइब्स ऑफ बिहार, ये करंट अफेयर बिहार में करवाऊंगा, तो ये सब वहाँ पे इंक्लूड करवा दूंगा। सेंसस ऑफ बिहार तो करवा ही दिया मैप के थ्रू, कास्ट सर्वे। उसके बाद टॉप 2 स्पीसीज इन बिहार देखो कौन कौन है। देखो देखो देखो, देखो। रूरल एरिया में जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया मिलते हैं, एक है मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैंगो का देखो नाम है, साइंटिफिक नाम है। उसके बाद दालबेर्जिया सिससो, इसको सीसम बोलते हैं। मुझे तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंगनी आया तो मैंगो हो गया, और एक यहाँ सीसो आया तो सिसमन हो गया, बात खत्म है। सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में अभी मैंगो मिलते हैं, मैंने बताया भी था, लोग यही लगाते हैं घरों में। इनसाइड फॉरेस्ट देखोगे, ये आउटसाइड फॉरेस्ट है। इनसाइड फॉरेस्ट देखोगे तो ये सॉल मिलेंगे आपको, सोहेरा, रोबस्ता। तो ये रोबस्ता किसको बोलते हैं? सॉल को, याद रखना। सॉल को क्या बोलते हैं? रोबस्ता। ये सबसे ज़्यादा आपको इनसाइड फॉरेस्ट मिलेंगे। हो गया, तो पूरा का पूरा मैंने आपका बिहार कंप्लीट करवा दिया। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ जी, और बाकी जो बचे वो भी मैं जल्दी डिलीवर करता हूँ। चलो, अपना ध्यान रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।